अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तू कोष्टक में पुरुषवाचक के संबंध में कारक संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तू कोष्टक में पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। सब यहाँ आपसे पूछ रहा है संबंध कारक किस ऑप्शन में है। संबंध कारक एक वचन रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए है तेरे लिए, ऑप्शन बी है तेरी, और ऑप्शन सी है तेरे, और ऑप्शन डी है तेरा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाए, तेरे लिए। अब तेरे लिए क्यों सही हुआ? क्योंकि संप्रदान के लिए, जैसे हमारा कारक संप्रदान के लिए, जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान के लिए, तो यहाँ इसलिए यह संबंध कारक न होकर के यह संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक एक वचन का रूप, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। और ऑप्शन बी और सी और डी यह आपका संबंध कारक है। जब का के की का जैसे शब्दों के से संबंध, जैसे यह मेरी कार है, यह तेरी कार है, तो कहने का मतलब तेरी मेरी यह संबंध कारक को दर्शाता है। जब का के की आएगा तो वहां संबंध कारक होगा। तो तेरी मेरी आपका, जैसे तेरी तेरी तेरा तेरे मेरा मेरी, यह संबंध कारक हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? तो यहाँ मैं अपने आप काम कर लूंगा। आप काम कर लूंगा मतलब आप यहाँ करता होते हुए कर्ता का काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि आप करता होते हुए भी कर्ता का काम नहीं है। मतलब कर्ता होते हुए भी कर्ता का काम नहीं कर रहा है। यहाँ मैं और आप दोनों करता है, लेकिन यहाँ आप जो है कर्ता का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहा हूं। तो यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम नहीं है, पूछ रहा है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आप ऑप्शन ए है निज है, ऑप्शन बी है हम है, ऑप्शन सी है आप है, और ऑप्शन डी है खुद है। तो यहाँ ऑप्शन बी हम जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द, तो आप जो है यहाँ आदर सूचक शब्द है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ ऑप्शन में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम आंसर करेंगे। क्योंकि आप शब्द जो है आदर सूचक है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
आप जो है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इस वजह से हम लोग ऑप्शन डी ही लगाएंगे। ऑप्शन तो गलत है, मगर क्या किया जाए। देखिए यहाँ व्याख्या दिया है, देख सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो और आदर सूचक शब्द हो तो वह मध्यम पुरुष होता है। देखिए यहाँ दिया है, जब जहाँ शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो और वहाँ यह आदर सूचक शब्द हो, वहाँ मध्यम पुरुष होता है। और आप का प्रयोग निजवाचक के लिए होता है। जब कर्ता का काम आप न करें तब वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला सवाल है, वह आप ही चला जाएगा। वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आपके संबंध में पूछ रहे हैं। पहला है ऑप्शन पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, और सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आपका निजवाचक आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। तो वहाँ वह और आप दोनों करता है, लेकिन आप कर्ता का काम नहीं कर रहा है। अगला सवाल है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो आपका यह के संबंध में पूछ रहा है कि क्या कौन सा सर्वनाम है, यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ यह जो है यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चय में कोई आपका अनिश्चय कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। व्याख्या देख सकते हैं। वह के आपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? देखिए बहुत ही कठिन प्रश्न है। वह कोष्टक में निश्चयवाचक सर्वनाम के आपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन ए है उससे, ऑप्शन बी है उसके लिए, और ऑप्शन सी है उसको, और ऑप्शन डी है उस लिए। तो यहाँ आपका जो है आपसे आपादान कारक एक वचन रूप क्या है। यहाँ आपसे पूछ रहा है आपादान कारक एक वचन रूप क्या है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। आप ऑप्शन ए क्यों सही हुआ? क्योंकि जैसे रमा उससे सुंदर है, तो यहाँ उससे जो शब्द का उपयोग किया गया है यह अलगाव है। तो आपादान से अलगाव, आपादान से अलगाव। तो यहाँ देखिए से जो है उससे, ये जो शब्द है उससे, से शब्द क्या करता है? अलग करता है, अलगाव करता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। और उसके लिए तो यह संप्रदान कारक हो जाए जिसमें लिए है, और को यहाँ आपका यह उसको, यह कर्म कारक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ व्याख्या दिया है, देख सकते हैं। से आपादान कारक एक वचन रूप है, इसके लिए यह संप्रदान कारक है, और उसको कर्म कारक एक वचन रूप है। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी
कोई और ऑप्शन डी आप। तो यहाँ निश्चयवाचक ऑप्शन ए जो है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह बिल्कुल प्रश्न रिपीट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह देख लीजिए, व्याख्या दिया है। यह क्या है? निश्चयवाचक आप क्या है? निजवाचक मैं और तुम, पुरुषवाचक जो और सो, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आज का प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।